बातचीत के लिए इस वक्त अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी वाराणसी पहुंचे, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज आज आपकी सम्मान यात्रा जो है वाराणसी पहुंची है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरह से फ्लॉप हुई है। सरकार की गलत नीतियों से पूरे देश का नौजवान बेरोजगार हो गया। करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। गरीबी का आलम यह है कि इस देश में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके ठहर गई। महंगाई आसमान पर है, जिससे आम लोगों का जीवन दूभर हो गया। वादा करने के बावजूद भी किसानों को लाभकारी मूल्य आज तक सरकार ने नहीं दिया। किसानों की एक ही मांग है कि उनके उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए। सरकार उसकी भी घोषणा नहीं कर रही है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवर किसानों की हरी भरी फसल चल के चौपट कर दे रहे हैं। उन पर अंकुश लगाने में सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। योगी जी हर 400-500 मीटर पर शराब की दुकान खुलाने के लिए उनके पास योजना है, लेकिन 1 किलोमीटर की दूरी पर चलने वाले प्राइमरी स्कूल बंद होने कगार पर हैं। 27,764 स्कूल बंद करने का ऐलान किया था। अपनी जनता पार्टी के कड़े विरोध के बाद यद्यपि सरकार बैकफुट पे आई, बंदी करने का फैसला वापस लिया, लेकिन अभी भी उनकी नीयत पर हमें संदेह है। इसके साथ ही साथ आज पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। जंगलराज हो गया है। गुंडे माफिया अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सत्ता के गलियारे में अपराधी टहल रहे हैं, जिसका नतीजा है कि आज SC ST OBC माइनॉरिटीज के नौजवानों की आए गए दिन हत्या हो रही है। बलात्कार, बहन बेटियां बलात्कार के शिकार हो रही हैं, और अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बजाय अपराधी सत्ता गलियारे में घूमते नजर आ रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि अब जंगलराज भाजपा पर भी भारी पड़ रहा है। अभी गाजीपुर के एक थाने में भाजपा कार्यकर्ता की मौत, ABP कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज, ये उसी जंगलराज का नतीजा है। अभी कल कचहरी में वकीलों और पुलिस कर्मियों में जिस तरीके से गुत्थम गुत्था हुई है, यह जंगलराज का एक जीता जागता नमूना है। पुलिसकर्मी पीटे गए, स्वाभाविक रूप से पुलिसकर्मी पीटे गए हों, यशो मारा गया हो, या कोई वकील का कॉलर पकड़ा गया हो, दोनों दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इस घटना की निंदा करते हैं, और इसीलिए हमारी यात्रा चल रही है कि इन सभी चीजों पर सरकार समय पर रहते अंकुश लगाए, अन्यथा 2027 में भाजपा विदाई के लिए तैयार है। रामचरितमानस को लेकर के जो आपने कहा था, क्या आपको लगता है कि आपके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है? मैं स्वाभाविक रूप से मैं खुद एडवोकेट रहा हूं। मुझे कानून पर पूरा भरोसा है, संविधान पर भरोसा है। कानूनी किसी भी कार्रवाई का कानूनी तौर से हम उसका उत्तर देंगे, और इसलिए हम कानून का सम्मान करते हैं। कानूनी तौर पर हम सामने भी आएंगे। सर, रामभद्राचार्य के बयान को कैसे देखते हैं? जिस तरीके से उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को लेकर के कहा कि उनके साथ दोहरा रवैया किया जा रहा है, उन्हीं के समाज के लोग कर रहे हैं। ये रामभद्राचार्य की घटिया मानसिकता सोच को दर्शाती है, और मैं तो उनको चैलेंज करता हूं, पूरे प्रदेश में एक भी मुस्लिम समाज को पेश कर दें जो 25 बच्चे पैदा किए हो। इसलिए बात का वितंडावाद पैदा कर सस्ती लोकप्रियता हासिल करना ये रामभद्राचार्य जी का चरित्र बन गया है। ऐसी घटिया सोच के लोगों की मैं निंदा करता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बता रहे हैं सर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कह रहे हैं। ऐसा बोलने वाले को चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जब हिंदू के आकाओं का राज है केंद्र में भी, प्रदेश में भी, और उसके बावजूद अगर मुस्लिम राष्ट्र बता रहे हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ देना चाहिए, रामभद्र साहब को सौंप देना चाहिए। सर, बागेश्वर बाबा हैं, बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री हैं सर, वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पदयात्रा निकाला। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।